चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट क्लास नंबर 4 ऑफ आवर कोडिंग क्लास। बेटा कोडिंग क्लास में दोबारा बता दूं कि ये फुली टारगेटेड है हमारे ओ एस और ए टू सबको लेकर। जैसे मैंने पहले भी बहुत शुरू में बताया था कि अभी हम जितना कुछ पढ़ रहे हैं ये यस ये ओ लेवल वालों को सपोर्ट कर रहा है। तो भाई ए एस और ए टू वाले इन सबको क्यों सुनना है ये सब कुछ, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर तुम्हारा ए एस और फिर ए टू कंटिन्यू चलेगा। सारे लूप्स, सारे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, सारी लीनियर सर्च, सारा बबल सॉर्ट ये आपको पढ़ना है। ओ लेवल को वालों को भी, लेकिन ओ लेवल वालों को मैं खैराबाद कह दूंगा, इनको हम टाटा कर देंगे जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे फाइलिंग की एक्सटेंसिव स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के क्वेश्चंस को। अभी ए टू वालों के ये सब, अब ये भी ए टू वाले तब भी हमारे साथ चलेंगे, लेकिन जब हम एएस का सारा सिलेबस रैप अप कर चुके होंगे तो फिर हम एएस वालों को भी बोलेंगे कि अब पास पेपर की प्रैक्टिस में आ जाओ, इसको हमारे साथ सॉल्व करो पेपर टूज को। और ए टू वाले फिर कंटिन्यू करेंगे, वो पाइथन और प्योरली विजुअल बेसिक के अंदर पेपर 4 पढ़ रहे होंगे मुझसे। ठीक है, so दैट इज अ मास्टर प्लान। बेटा अभी हम बिल्कुल प्रोग्रामिंग की बेसिक्स को ही लेके चल रहे हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर बेटा हम डिस्कस कर रहे थे इफ के स्ट्रक्चर को, इफ यू पीपल रिमेंबर। हमने वो उसके मैंने स्क्रीनशॉट्स भी डाले हुए ग्रुप पे। सही है। तो सिमिलरली एक क्वेश्चन उस जैसा मैं इफ का एक और बना के दिखा देता हूँ और फिर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यूजिंग केस। याद रहे कि हमने फॉर नेक्स्ट वाइल एंड वाइल रिपीट अंटिल के लूप्स को कर लिया फॉर फिक्स आइटरेशन। वो हमारी कोडिंग क्लास 2 होगी, रिकॉर्ड करके भी हमने रखी हुई है। ठीक है। और फिर हमने उसके बाद कंडीशनल लूप्स को किया था, जिसमें हमने वाइल और इफ इट को कंडीशनल आइट्रेशंस के लिए, जिसके अंदर हमें नहीं पता होता कि आपको आइट्रेट सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कितनी दफा आइट्रेट करना होता है, नहीं पता होता, वो वाले लूप्स किए थे। और फिर हमने शुरू किया था सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में इफ और केस दोनों होते हैं। ठीक है। याद रखिएगा, बहुत कॉमन जो एक सिली मिस्टेक है वो ये कि कंडीशनल आइट्रेशंस, कंडीशनल रिपीटेशन, लूप्स, दिस इज समथिंग एल्स, दैट्स लूप्स। लूप्स के लिए देखो एक निशान बना रहा हूं, एस वाले बच्चों को तो पता होना चाहिए। वापस बैक साइड पे जा रहे हैं, इसका मतलब किसी काम को बार बार करना, दैट इज लूप। और सिलेक्शन और कंडीशन स्टेटमेंट, आई होप सो तुम सब मुझे देख रहे हो बेटा, उसमें क्या होगा, आप वापस कोई काम नहीं करोगे। सिलेक्शन और कंडीशन स्टेटमेंट है, एक तरफ जाओगे, इधर चले जाओगे या इधर चले जाओगे। ठीक है, इफ के अंदर और केस के अंदर दे आर सिलेक्शन या कंडीशन स्टेटमेंट्स, नॉट कंडीशनल लूप्स। लूप्स आर समथिंग एल्स। ऑलराइट, तो बेटा एक क्वेश्चन जो है वो हम जल्दी से बिल्ड करते हैं, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं कि इफ को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हमने प्रीवियसली भी क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसके अंदर हमने बच्चों के ग्रेड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, ओके। तो गो फॉर दैट। क्वेश्चन को बिल्ड कर लेते हैं। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सबूर, नाहीन। ओके, सो we're going to talk about सिलेक्शन स्टेटमेंट। बेटा जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर भी किया था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर या सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले हम इफ का जिक्र करते हैं। एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यूजिंग इफ। प्रीवियस क्लास में हमने ग्रेड्स किए थे ना बच्चे के फाइंड आउट कि अगर ए प्रेस किया, अगर बी प्रेस किया, ऐसे इस तरह से। Let's try to find a scenario in which we can do something similar. ट्रेड्स के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? गिव मी एनी सिनेरियो जिसके अंदर हमें मल्टीपल कंडीशंस चाहिए होगा। वेदर के अंदर टेम्परेचर को हम मेंशन कर सकते हैं, और इसके अलावा क्या चीज? हाइट की बेस के ऊपर हम क्या क्या आउटपुट करना चाहेंगे? टॉल, ठीक है। ऑलराइट, दैट्स वन अनदर थिंग कि हम हाइट की रेंज बना सकते हैं। अच्छा, हमने लास्ट लास्ट क्लास में क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने शायद ये किया था कि हमने मार्क्स इनपुट लिए थे और मार्क्स एक सर्टेन सिनेरियो के अंदर आ रहे थे, तो हमने उसके ऊपर मैसेज डिस्प्ले किया था कि आपका ग्रेड क्या बनता है।
अभी हम ये करते हैं कि बच्चे से ग्रेड इनपुट लेते हैं और ग्रेड इनपुट लेने के बाद हम कोई एक सुटेबल कॉन्ग्रेचुलेशन का या कोई मोटिवेशनल कोट उसको मैसेज कर देते हैं। That's how to do that. ठीक है, तो राइट एन एल्गो, बेटा एल्गोरिथम की शॉर्ट यूजिंग सूडो कोड, ठीक है, जिसकी हमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है सब, विच टेक इनपुट a grade from student. Give them a motivational suggestion. ठीक है, एक छोटा सा हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि बच्चा ऑनेस्टी के साथ अपना ग्रेड जो है वो लिखेगा और हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, उसको बताएगा कि ठीक है, ओके, आपका ये ग्रेड आया, लेकिन इस ग्रेड के ऊपर अब आपको क्या करना चाहिए। एक सिंगल सेंटेंस, एक सिंगल लाइन, 3 या 4 वर्ड्स के अंदर हम उसको एक मोटिवेशनल रिप्लाई बैक करेंगे। ठीक है, एक सिर्फ ग्रेड हम इनपुट करेंगे उसकी बेस पर। ऑलराइट, तो बेटा इसको हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज हमें सीखनी है, उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट विद प्रॉम्प्ट। इनपुट लेना है, प्रॉम्प्ट करना है, इसके अंदर कोई लूप वगैरह नहीं लगेगा क्योंकि हम एक दफा एक ही ग्रेड इनपुट कर रहे हैं। सही है, सो आउटपुट। अच्छा, एक चीज जो मैं नहीं कर रहा सूडो कोड में भी वो हमें करनी चाहिए बेटा, वो डिक्लेरेशन है। हमें ग्रेड इनपुट लेना है ना, तो हम ग्रेड नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। ग्रेड की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, इंटीजर क्यों होगा, कैरेक्टर इज अ गुड चॉइस क्योंकि वो सिंगल कैरेक्टर होगा, सिंगल कैरेक्टर। गुड, नबिया, वेरी गुड। जो हमारा ग्रेड है वो सबसे सुटेबल डेटा टाइप उसकी 4 डेटा टाइप है। बेटा आउटपुट की जगह मैं प्रिंट भी लिख सकता हूँ, प्रिंट एंटर योर ग्रेड। ठीक है, ये हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया और उसके बाद हमने नीचे इनपुट की कमांड लिखी और हमने ग्रेड वेरिएबल को यूज करते हुए उसके अंदर बच्चे ने जो भी ग्रेड लिखा होगा इस पे स्टोर कर दिया। ठीक है, फिर नीचे हमने इफ लगाया, इफ ग्रेड के अंदर जो वैल्यू है अगर वो बराबर है ए के, देन आपको याद होगा प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने उसी फोल्डर के अंदर, प्रोग्रामिंग वाले फोल्डर के अंदर डाला था, दोनों जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थी उसमें जो इफ का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, देन के बाद मैंने लिखा हुआ है, फिर उसको एंड इफ और एल्स इफ इस तरह से लिखा हुआ है। अभी इसको मैं दोबारा मिटा के सही कर दूंगा, लेकिन समझाने के लिए आप देन के बाद वाला पार्ट यहां पर भी लिख सकते हो। अब इसको लिखिएगा नहीं सर, मुझे देख लो। प्रिंट, ठीक है, ग्रेट, कीप इट अप, गुड, सही है। लेकिन इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, देन के बाद वाला पार्ट आप इस तरह से लिखो नीचे, प्रिंट ग्रेट, कीप इट अप। ठीक है, एल्स इफ, वरना अगर ग्रेड जो है उसके अंदर आ गया आपके पास बी, तो आप क्या मैसेज डिस्प्ले करना चाहोगे, आई नीड सजेशन यार, मुझे बताते चले जाओ बी के लिए क्या मोटिवेशनल सेक्शन होना चाहिए। मोटिवेशनल होना चाहिए, उसको लेट डाउन नहीं करना। कीप इम्प्रूविंग, ओके, दैट्स गुड।
ठीक है बेटा, एल्स इफ एक और बता दो। नहीं, सी के ऊपर यू डूइंग ग्रेट। ऑल इज वेल। नहीं, ऑल इज वेल तो लास्ट वाले पे होगा ना। हाँ। वो तो खाली एल्स पर हो। Little more efforts. And you're there. ठीक है, हमने एक ऐसी मैसेज बना दिया बेटा। एल्स में अभी ये जो नाहिल मैसेज कर रहा था ना, एल्स में क्या करेंगे? प्रिंट, क्या करवा रहे थे? प्रिंट ऑल इज वेल। नहीं यार, ये भी थोड़ा ऑफेंसिव हो जाएगा। इफ दे नाहिल, वी रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से यार। अच्छा खैर, बताओ, एनीवन एल्स? क्या? डू गुड नेक्स्ट टाइम, ओके, दैट्स गुड। नेक्स्ट टाइम, यस। यहाँ पे वेरी गुड बेटा। देखो, यहाँ इज इक्वल टू का मतलब कंपैरिजन है, मतलब ग्रेड के अंदर वाली चीज बराबर होगी इस तरफ वाली वैल्यू के, तो ये कंडीशन है। जब भी कभी आप इफ यूज करोगे, या जब भी कभी आप केस, जब भी कभी आप कोई कंडीशनल लूप यूज करोगे, तो उसके अंदर तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर तो यूज नहीं करोगे ना। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि इधर वाली वैल्यू, जो भी वैल्यू है वो आप किसी एक वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर हम क्या करना चाह रहे हैं? हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। सो आइदर आपके वाइल एंड वाइल रिपीटेंडल के लूप्स हो, आइदर वो इफ की कंडीशन स्टेटमेंट हो, उसके अंदर इस तरह के आपको बूलियन लॉजिक मिलेगी, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, या नॉट इज इक्वल टू। इसमें कभी भी आपको असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं मिलेगा। सही है? डू रिमेंबर दैट। वाज अ गुड क्वेश्चन बेटा। इफ यहाँ पर जाके नीचे इधर मेरे पास थोड़ी जगह कम हो रही है, लेकिन आप इसको अच्छा सा लिखिएगा, यहाँ पे ये एंड इफ हो जाएगा। सही है? इसको हमने कोड करके भी देखा था, चला के भी देखा था। इसको जल्दी से बेटा, इसको मैं कन्वर्ट करके रन करके चला के दिखा भी देता हूँ। और फिर हमें आज की क्लास में क्या करना है? हमें केस को भी सीखना है, केस स्ट्रक्चर को। इसी को फिर हम कन्वर्ट करेंगे केस के अंदर। हाँ, इसको हम ऐसा करते हैं कि साइड बाय साइड यहाँ पे रख देते हैं इस तरह से, ताकि हमें नजर आता रहे सबको प्रोग्राम। और विजुअल बेसिक को हम यहाँ पे ले जाते हैं इस तरह से, और इसको भी देखते रहते हैं। लेट्स डू दिस क्विकली इन वन गो। बेटा, डिक्लेयर को हम क्या कहते हैं विजुअल बेसिक में? वेरिएबल का नाम क्या है? ग्रेड। डिम। और कोलन की जगह पे क्या लिखेंगे? एज। और इसके अंदर भी चार को छोड़, एज। ठीक है। प्रिंट को क्या बोलेंगे? कंसोल डॉट राइट लाइन या राइट। कंसोल डॉट राइट लाइन। गुड। एंटर योर ग्रेड, दैट इज अ मैसेज। और इनपुट की जगह पे कंसोल डॉट रीड लाइन। सही है? अगर ग्रेड बराबर होगा ए के, तो हम क्या करेंगे? कंसोल डॉट राइट लाइन कर देंगे ग्रेड की मिला, ठीक है। एल्स इफ अगर ग्रेड के अंदर बी हुआ, तो हम क्या आउटपुट करेंगे? कीप इम्प्रूव, ओके, कीप इम्प्रूविंग, ओके। डबल कोट्स, डबल कोट्स, ऑलराइट। उसके बाद एल्स इफ अगर ग्रेड के अंदर
सी हुआ तो बेटा देन का मतलब तो क्या करोगे? हम क्या मैसेज डिस्प्ले कर रहे थे? लिटिल मोर एफर्ट्स. ओके, वी जस्ट पुट स्टॉपिंग इट हियर. ओके, तो बेटा एल्स में क्या था? क्या? हाँ, इसके बाद था कि डू. Yesterday is history, tomorrow is mystery. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई. चलिए जी, ये मेरी तरफ से आ गया. बेटा दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इफ. हमने इफ के स्ट्रक्चर के अंदर ये भी समझा था कि इफ का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो इफ और एक एंड इफ होगा उसके बीच में जितने मर्जी एल्स इफ हो, जब एक दफा वो चलेगा तो सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट होगा. सही है. लेट्स ट्राई टू रन एंड हैव अ लुक. इसको बेटा हम रन करके देखते हैं. सबको नजर आ रहा है? बेटा इसको मैं स्टेप बाय स्टेप रन कर रहा हूँ, ठीक है, वन स्टेप एट अ टाइम. सो मैंने इनपुट ग्रेड कर दिया डी. कौन सा ग्रेड इनपुट किया? डी. ओके, मैंने एंटर किया. बेटा ग्रेड में क्या स्टोर हो गया? मुझे मैग्नीफायर लगा के दिखाना होगा ताकि आप सबको नजर आ जाए. जो लाइव वैल्यूज है वो भी आपको नजर आती है ऐसे ऐसे. बेटा देखो ग्रेड के अंदर मैं होवर करके दिखा रहा हूँ. क्या नजर आ रहा है? जैन, ग्रेड के अंदर इस वक्त क्या एंटर हुआ ना? देखो छोटा सा बता रहा है ना, छोटे से विंडो के अंदर ग्रेड के अंदर राइट नाउ डी है. तो वो कंडीशन क्या लगी लगी हुई है? अगर ग्रेड बराबर है ए के, क्या डी ए के बराबर है? नहीं, तो ये स्किप करेगा. देखो खुद का खुद, मैं सिर्फ लाइन बाय लाइन रन कर रहा हूँ. स्किप करके नीचे आ गया. ग्रेड में क्या है? क्या डी बी के बराबर है? स्किप. नहीं, तो ये एल्स वाला पार्ट चलेगा. एल्स वाला पार्ट चलेगा और स्क्रीन के ऊपर ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है. सो बेटा दिस इज हाउ दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू वर्क. अब हम इसी प्रोग्राम को चेंज करते हैं केस के साथ. ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू डू दैट क्विकली ताकि उसके स्ट्रक्चर को भी सीख जाए. मुझे जरा मैग्नीफायर बंद करने दें. ओके बेटा, सबसे पहले विजुअल बेसिक के अंदर चेंज कर लेते हैं इसको. ठीक है. लेट मी टेक फ्यू क्वेश्चंस. ओके, दिस इज जायना. बेटा देखो अभी हम जो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, होपफुली इफ यू लिसनिंग टू मी, हाँ, यू देयर राइट जायना? am I audible to you? Can you hear me loud and clear? Okay. अच्छा बच्चे देखो, अभी तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, लेकिन जितनी भी हमारी क्लासेस हो चुकी है ना उसको मैं रिकॉर्ड करता चला जा रहा हूँ. अभी इफ जस्ट लाइक यू हैव सेड कि यूर वीक, फजीक के लिए भी, राजिया के लिए भी, और सलमान बेटा आपके लिए भी. ठीक है. सो एनीबडी हु इज बिल्डिंग देयर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आपके लिए जो यहाँ पे मैंने ये छोटा सा इस तरह का प्रोग्राम लिखा है ना, इसको अंडरस्टैंड करना, और अभी जो मैंने कोड करके थोड़ा सा रन करके दिखाया है इसको समझना. और जो मैंने अभी तक हमने प्रीवियस कुछ 4 वीडियोस हमने फोल्डर में अपलोड की हुई है बेटा, उसको भी बिल्कुल 1 2 3 4 करके देखिएगा. बिल्कुल शुरू के कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहे हैं. ये बिल्ड होंगे तो फिर हम इस लेवल पर होंगे कि हम पाइथन में और वीबी में एज अ होल कोड करें A2 के अंदर पेपर 4 के लिए. अभी तो हम बिल्कुल उन स्टेप्स के ऊपर है कि अभी तो हम O लेवल्स वालों को भी हमें बहुत आगे तक लेके जाना है. लेकिन एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली फुली कनेक्टेड. O लेवल वाली कोडिंग प्रोग्रामिंग आती होगी तो उसके ऊपर AS वाली कर पाओगे. ठीक है, उसके ऊपर रखी हुई है. AS वाली कर पाओगे तो फिर उसके ऊपर A2 कर पाओगे. हम इसको इसी तरह से लेके चल रहे हैं पूरे प्लान को. सबको साथ चल रहे हैं एक साथ. ठीक है. बस रेगुलर क्लासेस लेनी है, मिस नहीं करनी. बाकी इंशाल्लाह मुझे कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना. ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर. क्लास हमें इसी स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना इनटू
केस, केस और इफ, जैसे हमने फॉर की जगह में किया था वाइल, वाइल की जगह में किया था रिपीट, काम एक ही कर रहे थे, नाम को 10 दफा प्रिंट कर रहे थे, यही ग्रेड्स है, यही काम करना है, लेकिन हमें इफ की जगह कोई दूसरा स्ट्रक्चर यूज करना है। तो उसको हम किस तरह से यूज करेंगे, मैं यही पे तुम्हें लाइव चेंज करके दिखा, ठीक है, ताकि आपके रिकॉर्ड में रहे। इनपुट वगैरह कर लिया, इफ की जगह पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, सेलेक्ट केस ग्रेड, सही है, तो सारे को मैं मिटा रहा हूँ, मुझे वैसे मिटाना नहीं चाहिए, मुझे सेलेक्ट केस, चले खैर, हो सकता है कि नीचे जाके, ओके, सिलेक्ट केस ग्रेड एंड सिलेक्ट, बेटा अगेन विजुअल बेसिक का एडवांटेज है कि बिल्कुल सुडोकोड के करीब है, बिल्कुल उस जैसी ही दिखे, सही है, थोड़ा सा कीवर्ड्स का हल्का फुल्का फर्क होगा। तो ये सिलेक्ट केस किस तरह से काम करेगा, इफ की जगह पे बिल्कुल उसी तरह से चलेगा, सही है। तो हमने क्या किया, हमारा जो एक केस था उसमें ये था कि अगर आपका ग्रेड होगा ए, तो आप क्या करोगे, आप एक मैसेज डिस्प्ले करोगे, नीचे लिखा हुआ है तो मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इसका इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। हमारा मैसेज क्या था, ए के लिए ये वाला मैसेज था ना, उसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया, सही है। और हमारा जो केस बी था उसमें हमारा मैसेज क्या था, नीचे क्या लिखा हुआ, कीप इम्प्रूविंग, ये था, ओके, इसको हमने लिख दिया, यहाँ पे कोलन बेटा डाल के, उसके बाद केस, अगर बच्चे का ग्रेड सी आया था तो क्या था, little more efforts and you're there, ओके, हमने इसको कोलन डाल के यहाँ पे लिख दिया, और लास्ट में क्या था, एल्स के अंदर, ओके, आई बिलीव इन योरसेल्फ, क्या हो गया, ज्यादा हो गया, आई बिलीव इन यू, आई बिलीव इन यू, ये सही है, सॉलिड सॉलिड, ओके। बेटा देखो एक चीज तो तुम फील कर रहे होगे कि इफ कंडीशन देन फिर नीचे केस एल्स, उसके उसके मुकाबले में थोड़ा सा छोटा नहीं लग रहा, कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली इजी लग रहा है, ओके। सो लेट्स ट्राई टू सी इफ इट्स वर्क इन अ सिमिलर वे। इसको मैं सब वन गो के अंदर चला देता हूँ, पहले वन गो में चला के देखते हैं, फिर इसको स्टेप बाय स्टेप चला के देखेंगे। अगर मैं ग्रेड इनपुट करता हूँ बी, तो क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, हो रहा है, इसको बेटा मैं स्टेप बाय स्टेप रन करके दिखाता हूँ। प्रोग्राम हम यहाँ पे ग्रेड इनपुट कर देते हैं सी, एंटर किया, नीचे आया, उसने सिलेक्ट केस ग्रेड किया कि यार केस के अंदर, इस ग्रेड के अंदर कौन सी वाली चीज है, उसको मिल गया सी, वो सीधा सी वाले के पास आ गया, उसने इस मैसेज को डिस्प्ले किया और खत्म कर दिया, सही है। और अगर हम इस तरह का ग्रेड इनपुट करेंगे कि जो ना ए होगा ना बी होगा ना सी होगा, उसके अलावा कुछ भी होगा, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, यू के नीचे कोई ग्रेड होता है, अनग्रेडेड, हमने लिख दिया अनग्रेडेड, ठीक है। तो बेटा देखो वो सीधा आएगा केस एल्स के अंदर, और ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, कोई सा भी लेटर डालोगे एबीसी के अलावा। बेटा अब इसको मुझे कन्वर्ट कैसे करना है ना, फॉर्मेट सीधो दो, ठीक है, इसको भी सीख लेते हैं और इसको कर लेते हैं। हमें केस के स्ट्रक्चर को भी समझना है। बेटा देखो मैंने क्या किया, उसी इफ के अंदर जो मैंने काम किया हुआ था उसी को केस में कन्वर्ट किया, ओ में एएस में ए टू तक ये चीज आती है कि आपको वो कोई चीज इफ से करके देगा और आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको केस के साथ कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ये वाली प्रैक्टिस भी आपके इक्वली काम आएगी जो हमने अभी आज कर ली। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। बेटा डिक्लेयर उसी तरह से करोगे, मेरे साथ लिख रहे हो ना तुम लोग साथ साथ, ठीक है।
इसके ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा यूजिंग केस, ठीक है, एंड केस। इसकी बड़ी सी हेडिंग बना लीजिएगा, डिक्लेयर ग्रेड 4, कंसोल डॉट राइट की जगह प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने लिख दिया एंटर ग्रेड, डबल कोट में मैसेज कुछ भी हो सकता है, और नीचे हमने बेटा इनपुट ले लिया ग्रेड, अच्छा मुझे वैसे यूं भी लिख सकते हैं लेकिन जैसे हमने लिखा था वैसे ही लिखेंगे, इनपुट ग्रेड। केस ग्रेड ऑफ, फिर इसमें थोड़ा सा सेंटेंस डिफरेंट है, वहां पे लिखा हुआ है सिलेक्ट केस ग्रेड, यहाँ बेटा सूडो कोड में मैंने क्या लिख दिया केस ग्रेड ऑफ, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने सूडो कोड में सिलेक्ट केस ग्रेड भी लिख दिया स्टिल वैलिड, क्योंकि सूडो कोड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है नहीं, वो तो सिर्फ एक फेक कोड्स है, वो तो सिर्फ जो है वो ऑन पेपर जो है वो करने के लिए होती है। तो इस वजह से अगर आपने केस ग्रेड ऑफ की जगह सिलेक्ट केस ग्रेड भी लिख दिया तो भी चलेगा, लेकिन जो एक यूनिवर्सल सूडो कोड की एक मशहूर लैंग्वेज है, जैसे मैंने अक्सर कहा था कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो उसके रूल्स को थोड़ा सा फॉलो कर लेता। तो बेटा केस बिल्कुल इसी तरह से करोगे, प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे बेटा मैं थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ, बाकी आप मैसेज उसको खुद ही कंप्लीट कर लीजिएगा। केस, अब देख रहे होंगे कि बिल्कुल उसी तरह से खाली कंसोल डॉट राइट या राइट लाइन की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं प्रिंट, ठीक है। मैसेज कुछ भी हो सकता है, मैं थोड़ा सुस्ती के अंदर छोटा छोटा लिख रहा हूँ, प्रिंट, और लास्ट में बेटा केस एल्स की जगह पे आप लिखोगे अदरवाइज, क्या लिखोगे अदरवाइज। तो अदरवाइज के अंदर आप, अच्छा अदरवाइज को थोड़ा यूं लिख लेना बेहतर है, अदरवाइज प्रिंट, आई बिलीव इन यू। अच्छा, और बेटा इसको क्या लिखोगे लास्ट में एंड केस, ठीक है। तो ये केस यहाँ पे जाके बंद हो गया। तो जब भी कभी आपको किसी भी सिनेरियो के अंदर इफ की जगह केस, केस की जगह इफ लगाने के लिए दिया जाए तो अब आपको वो आना चाहिए। इसका बेटा स्ट्रक्चर सूडो कोड के अंदर आपको याद होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का और सिनेरियो दिया जाए उसको भी आपको हैंडल करना आना चाहिए। बेटा इस वीकेंड के अंदर मैं आपको पहले से बता दूं कि आपको होमवर्क ज़्यादा मिलने वाला है। हमने कुछ टेस्ट वगैरह कंडक्ट करने थे, नहीं किए, वो करना है। अच्छा यार, कुछ बच्चों को टॉपिकल बुकलेट्स वगैरह चाहिए थी, सबको मिल गई, तुम्हें चाहिए थी? ये तुम हाथ के हाथ बेटा लेके चले आना, क्योंकि वो फिर दोबारा शॉर्ट हो जाती है हमारे पास। तो इस तरह से कीजिएगा। So we tried to solve one question using if, and we tried solving one question with the case, the same question with this. Number of questions to practice. तो मैं मेक श्योर करूंगा कि अगली जो हमारी क्लास है विच इज ऑन थर्सडे, थर्सडे को हम पता है क्या करने के लिए जाएंगे? थर्सडे को बेटा करने के लिए जाएंगे वन डायमेंशनल एरे, और मैं ट्राई करूंगा कि वन डायमेंशनल एरे के साथ हम लीनियर सर्च को भी कर लें, क्योंकि हमने लूप्स तो कर लिया, हमने इफ भी कर लिया, सही है, दोनों चीजें हो गई ना। एरे को पढ़ेंगे, एरे के अंदर हम लीनियर सर्च को भी कर लेंगे, ठीक है। और लेकिन आपको टुनाइट और टुमारो बेटा जो काम मिलेगा वो जिम्मेदारी के साथ कीजिएगा।
ये वाली वीडियो भी हमारे उस फोल्डर के अंदर रिकॉर्ड होकर चली जाएगी, भले इन वीडियोस को दोबारा देख लेना, उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना। ठीक है, साथ साथ लेके चलोगे तो चीजें, प्रोग्रामिंग या कोडिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सही है। एनी क्वेश्चंस एनीवन सो फार? कोई बहुत एलियन, कोई बहुत मुश्किल तो नहीं था ये केस और ये इफ? कोई चीज ऐसी तो समझ में ना आ रही कि यार ये मैंने क्या करके दिखाया, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने इसको रन करके देखा है, मेक सेंस? मेक सेंस? केस भी और इफ भी? चलो, अच्छा लास्टली जस्ट बिफोर आई गो, मुझे 5 डिफरेंट बच्चों के ग्रेड्स चेक करना है। मुझे इस प्रोग्राम को मुझे 5 दफा चलाना है, तो मैं क्या करूँ? लूप कहाँ से कहाँ तक लगेगा, कैसे लगेगा? दिन के बाद से कौन सा वाला लूप लगाऊं? 5 दफा मुझे इटरेशंस पता है। फॉर का लूप, फॉर का आगे क्या लिखूं? इंडेक्स एक वेरिएबल हो गया, आगे इज इक्वल टू 1 to 5। बस ये एरर क्यों दे रहा है मुझे? जायना बेटा गुड। कहाँ पे, इस जगह पे? यहाँ पे क्या लिखूं? यहीं पे करेंगे ना यार, उसके अंदर आएगा ना, बैक स्पेस करेंगे। बैक स्पेस, ओके। क्या लिखूं, क्या? एंड फॉर? नेक्स्ट। वैसे एंड फॉर भी लिख सकते हैं सुडो कोड में। तो बेटा अगर इस प्रोग्राम को हम अब रन करेंगे तो ये आपसे 5 दफा ग्रेड पूछता रहेगा। आपने ए इनपुट किया, आपने बी किया, आपने सी किया, आपने डी किया, आपने ई किया, और उसके बाद खत्म हो गया, क्योंकि 5 दफा चला प्रोग्राम। सो यू कैन आल्सो इम्प्लीमेंट लूप्स एंड केस एंड लूप्स एंड इफ्स, इसको मिलके भी हर दफा तो है। मैं दोबारा रन करके दिखा रहा हूँ, ये देखो। ये अयान वाला ग्रेड, ये लुकमान वाला ग्रेड, ये जैन वाला ग्रेड, ये मेरे वाला ग्रेड। सही है, अब मैसेज आ रहा है ना? सही है। और ये नबिया का ग्रेड आ गया। सही है। चले, ओके पीपल, वी आर रैपिंग इट अप। बाकी ये वाली वीडियो भी मैं रिकॉर्डेड प्रैक्टिस के अंदर डाल दूंगा।